हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। जल्दी से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है आर्यन और मैं आप लोगों को यहाँ पर 11th क्लास की मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, वो भी एनसीईआरटी की। इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप कंपटीशन लेवल का बुक आसानी से बना सकते हो इस थ्योरी के बेस पे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे दूं। कल मैंने आपको डोमेन और रेंजेस, जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था उनके लिए मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझा के एक वीडियो बना के डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आसानी से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सको और जो है आगे बढ़ सको। तो आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस डोमेन और रेंजेस से रिलेटेड ही होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको आज वाला जो है सेशन समझ में नहीं आएगा। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख के इस वीडियो पे आए और इस चीज़ों को समझे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारा एक्सरसाइज जो है 3.1 में कंप्लीट कर चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री से। 3.2 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं आगे की कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है आज का, आप थोड़ा ठीक से देखें। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि साइन 765 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब आपको, अगर आपने वो वीडियो डोमेन और रेंजेस के बारे में देखा है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे आपको निकालना है। और इसको निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको आप समझिए। पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो 765 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देन उसके बाद ही आप इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये आपका होता है 360 यानी कि 2π, ठीक है। अगर हम डिग्री में बात करें तो ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है और ये 360 होता है। आप थोड़ा सा गौर से देखिए। अगर हम एक चक्कर लगाएं इस तरीके से तो हम कितना डिग्री कवर कर रहे हैं, 360 डिग्री। और अगर हम एक चक्कर और लगा दें तो कितना डिग्री कवर कर रहे हैं, एक चक्कर और लगा दे तो कितना डिग्री कवर कर रहे हैं, 360 और 360 720। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करें तो क्या आप समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। 2π मतलब 360, तो 4π इन द सेंस ऑफ 720, 4π प्लस 720 आ रहा है ना, 720 यानी 45। कर सकते हैं क्या, इसको हम 720 लिख देते हैं। 720 कर सकते हैं क्या, 720 प्लस 45 डिग्री एकदम कर सकते हैं। अब आपका वैल्यू कैसे निकलेगा, अब आपको मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो ठीक से देखा है तो मैंने आपको बताया था कि जो साइन का वैल्यू है वो चेंज होगा कब, 90 डिग्री पे और 360 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, 180 पे और ये आपका जो है 360 पे चेंज नहीं होगा। यानी कि साइन का वैल्यू साइन में ही आएगा। यानी कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, साइन 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री तो आएगा, लेकिन 45 डिग्री माइनस में आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। 360, अगर हम लोग 720 की बात करें तो हम 360 फिर से आ गए यहाँ पे, ठीक है। और हमें 45 डिग्री और जाना है, 45 डिग्री और चले गए ऊपर। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मैंने आपको बताया था कि ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगा साइन का वो आएगा पॉजिटिव। अब तो आप आसानी से निकाल पाएंगे ना कि 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आसान भाषा में है, इससे ज़्यादा आसान हो नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा आसान जो है बता सकते हैं तो हाँ, कंपटीशन लेवल का नहीं, आप ध्यान रहे, आप आईआईटी बैठेंगे तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप तो आएगा, लेकिन आपको एडवांस भी देना होता है, ठीक है। तो एडवांस में आपको बिना सॉल्व किए आपको आएगा नहीं, तो आप शॉर्टकट मत बताइएगा इसका। अगर आप इससे आसान तरीके से आप समझा सकते हैं तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं भी आपसे सीख सकूँ, क्योंकि मैं भी आप लोग से
सीखना चाहता हूँ और पहली बार यूट्यूब पे आया हूँ ये चीज़ पढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाए, ठीक है, लेकिन आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़िएगा। अगर आपको इससे आसान भाषा में समझाना आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके वीडियो या फिर आपके तरीके को देख के जरूर बताऊँगा, जरूर चीज़ें सीखूंगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका हुआ। 765 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा cos माइनस 1410 डिग्री। अब 1410 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट वाले निकाला है ना, इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। थोड़ा समझिए, अगर हम लोग 2 बार राउंड कर रहे हैं तो 720 डिग्री का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 2 बार राउंड कर रहे हैं। तो अगर हम 4 बार राउंड करेंगे तो 1400 तो हो जाएगा, 1480 हो जाएगा, ठीक है। 1480 नहीं 1410 चाहिए, ठीक है, 1480 नहीं 1410 चाहिए। तो एक चीज यहां पे आप समझने वाली है, तो एक चीज यहां पे समझने वाली है कि यहां पे एंगल जो है माइनस दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, इसको आसान भाषा में एंगल को बाहर, ये माइनस साइन को बाहर निकाल दीजिए। ये माइनस साइन अगर बाहर निकल जाए तो ये आपका हो जाएगा 1410। अब 1410 को इस तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। अब आप एक बार समझिए कि एक बार राउंड कर रहे हैं तो 360, 2 बार राउंड कर रहे हैं तो 720 और 3 बार राउंड करेंगे तो ठीक है, तो 360 36 दिया आपका 1080 होता है, ठीक है, 1080 आ गया। यानी कि हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, cos sec, ठीक है, 1080 प्लस, अब कितना घट रहा है, 1410 निकालना है, 1080 निकल गया तो कितना घट रहा है, आपको घट रहा है 330 डिग्री, ठीक है, 330 डिग्री। अब आप थोड़ा सा समझिए गौर से कि अगर हम लोग 3 राउंड कर रहे हैं तो यहीं पे आ रहे हैं वापस और 330 डिग्री और जा रहे हैं, तो 330 डिग्री का मतलब कहां पे जा रहा है ये, ठीक है, समझिए आप कहां पे जा रहा है ये 330 डिग्री, यानी कि आपको आ रहा है यहां पे 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये फिर से आपको माइनस पहले से था और ये जो वैल्यू बन के आया ये इसका वैल्यू जो है माइनस में पहले से, तो ये माइनस और माइनस, ठीक है, मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन क्या आप 330 डिग्री का वैल्यू जानते हो कॉसेक का, नहीं जानते हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कॉसेक, ठीक है, कॉसेक 360 माइनस 30 डिग्री, चौथा क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, 360 इंटू माइनस 30 डिग्री। अब ये फिर से आ गया हमारा चौथा क्वाड्रेंट में। चौथा क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे कॉस माइनस हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, ठीक है, 2, यानी इसका वैल्यू होगा -2 आंसर। आई होप सो कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चंस है मेरे पास। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन पे, इसका एंगल कैसे निकालेंगे, tan 19/π/3, ठीक है, 19π/3 इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप थोड़ा समझिए 19π/3 कैसे आएगा, ठीक है, अगर 3π/2 यहाँ पे आ रहा है, 19π/3 कैसे आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर से करिएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं, tan 6π प्लस π/3 लिख सकते हैं क्या ऐसे, ठीक है, tan 6π प्लस π/3 इस 19π को, ठीक है, एकदम लिख सकते हैं। अब ये 6π प्लस π/3 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये समझना ज्यादा जरूरी है। 2π, फिर से एक बार करेंगे 2π, फिर से एक बार करेंगे 3π, 2π, तो 3 बार अगर हम राउंड करेंगे तो 6π हो जाएगा, यानी कि 3 बार राउंड करके 6π आ रहा है और 60 डिग्री और बढ़ना है, और 60 डिग्री कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो π/3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है, ऑल फंक्शंस क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है, चेंज होता है, यहां पे क्या होता है, चेंज होता है। तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक है, नहीं चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां से काउंट कर रहे हैं ना, 0 से काउंट कर रहे हैं, तो चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 π/3 पॉजिटिव। तो 10 π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना आता है, 10 π/3 का कितना वैल्यू आएगा, 10 π/3 का √3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर देखिए इसको, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन पे कि माइनस अगर रहे तो माइनस बाहर कर दीजिए, तो माइनस यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब क्या होता है, अब क्या हो गया, ये 11 π/3, 11 π को चेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए तो साइन 4 π -π/3, 4 π -π/3। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि 4 π -π/3 कितना आता है, 11 π/3। अब 4 π -π/3 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो एक 2 π फिर से यहीं पे आएगा, दूसरा पाई कहाँ पे जाएगा, ऐसा -π/3, यानी कि किस में जाएगा, माइनस मतलब इसमें जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस पहले से है, ठीक है, और एक और ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा साइन 3/π/3, ठीक है, साइन π/3। और याद रहे 4 क्वाड्रेंट पे चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होगा, साइन ही होगा, ठीक है। तो अब यहां से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस साइन π/3 कितना हो जाता है, √3/2 आंसर। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को खत्म करके अगले क्लास में हम लोग नए एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन में भी माइनस आया है, माइनस क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, जहां पर आपको माइनस दिखे माइनस बाहर कर दीजिए, ठीक है। इसको चेंज करके क्या ऐसे लिखा जा सकता है, 4 π -π/4 एकदम लिखा जा सकता है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 4 π तो यहीं आएगा और -π/4 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट जो है माइनस में होता है लेकिन चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं दो, ठीक है, कॉट माइनस में होता है। तो माइनस पहले से आया और एक ब्रैकेट में आया, फिर से चेंज होके क्या हो गया, माइनस में आ गया, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं होता है लेकिन माइनस में आता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है आंसर। आई होप सो कि जो मैंने डोमेन और रेंजेस बताए थे और फंक्शंस बताए थे उससे बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा इसको कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो और कैसे आप आसानी से बना दो। तो 3.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक्सरसाइज। अब हम लोग आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस हार्ड भी होगा, तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, थ्योरी भी समझेंगे और आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये तरीका आपको मैथ बनाने का आसान तरीका, मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो अगर आप आगे भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सही में पढ़ाई से प्यार करते हैं और अपने 11th और 12th के मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं और IIT वगैरह क्रैक करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में आपको हर एक चैप्टर और एक्सरसाइज बताने वाला हूँ ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ के अपने कंपटीशन को आसान भाषा में सॉल्व कर सके और एक अच्छा कॉलेज पाकर अपने लाइफ को ब्राइट बना सके। थैंक यू सो मच और जय हिंद।